देखिए, ये पुलवामा का और आज शोपियां का मेरा टूर है और कल मैं बडगाम और चडूरा और चरार शरीफ में गया था और आज इस इलाके में टूर है क्योंकि ऑनरेबल एमएलए जो हमारे हैं गुलाम मोहम्मद मीर साहब और बाकी अशोक साहब और बाकी जितने हमारे एमएलए हैं उनकी उन्होंने अपना जितनी भी कोशिश की इस जो ये बर्फ पड़ी इसमें लोगों को मदद करने के लिए। और लेकिन है कि हम रब का उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि लेट ही सही लेकिन कम से कम बर्फ पड़ी तो है जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर सूबे में। और मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी आपको भी कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की यही खूबसूरती है कि एक खिता वो है जो बरसात से वहां फसल होती है और एक खिता कश्मीर है जहां बर्फ से फसल होती है और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती के लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है देश और दुनिया में। और आज ये बर्फ पड़ी है, इसका बहुत शुक्रिया। और इसका हम नहीं कहेंगे कि हमें बड़ा इसमें दुख हुआ, हमें खुशी है बर्फ हुई है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें लोगों को आई, लेकिन है कि फिर भी मैं ऑफिसरान को अपने को शाबाश दूंगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमारी सरकार का हिस्सा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की रहनुमाई में मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ऑफिसरान ने हर डिपार्टमेंट ने अपना अच्छा काम किया है और जल्दी से जल्दी सड़कों को हिसाब किया, बिजली को भी वापस बहाल किया, पानी के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि 100% हो गया है, अभी कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो वादा इलेक्शन में किया था कि हम लोगों के दरवाजे पे खड़े रहेंगे ये सरकार, तो वही आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब आपके बीच में खड़ा है, ऑनरेबल एमएलए साहब गुलाम मोहम्मद मीर साहब, वाइस चेयरमैन साहब जब यहाँ खड़े हैं तो आपको यह दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ खड़े हैं। तो मकसद एक ही है कि हम लोगों के ये दुख की घड़ी हम कह सकते हैं, ये खुशी का माहौल है, ये जश्न होता है जब बर्फ हमारी पड़ती है, तो इसमें लोगों को सहूलतें देने के लिए उनके साथ हम खड़े हैं। बहुत से ब्रिज इनकम्प्लीट है, बहुत से ब्रिज जो खस्ता हुआ है इसकी वजह से, सैलाब की वजह से, ये कब तक मुकम्मल हो सकते हैं? ये आप थोड़ा सा सवाल को बड़ा दूसरे तरीके से ले गए। आपने कुछ लोगों की खामियों को छुपाने के लिए आपने एक सवाल को मोड़ तोड़ के भागा है। सवाल ये है कि 11 साल में जो ब्रिज अधूरे रह गए, जो सड़कें अधूरियां रह गई, वो पूरी क्यों नहीं हुई, वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पीडीपी और बीजेपी इसकी जवाबदेही है। उनका अलायंस, जिस अलायंस ने ये पुल और सड़कें कंप्लीट करनी थी, ये बिल्डिंगें जो अधूरी खड़ी हैं जो कंप्लीट करनी थी, उन्होंने वो कंप्लीट नहीं की, बल्कि उल्टा ही हमसे जो जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह का था, वो जम्मू कश्मीर जो मेरे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का था, जिसने अलायंस हिंदुस्तान के उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आइन के साथ किया था, उस हिंदुस्तान के जो महात्मा गांधी का देश था, जब किया था तो इसलिए नहीं किया था कि आप 77 साल की आज़ादी के बाद जब हम मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, तो आप स्टेट का दर्जा तोड़ के हमें यूटी बना देंगे। इसलिए खाली पीडीपी और बीजेपी ने हमारे इन पिछले 11 सालों में ये पुल और ये सड़कें, ये बिल्डिंगें ही खाली नहीं हमारी नुकसान की, कंप्लीट नहीं किए, बल्कि हमारे स्टेट का दर्जा भी तोड़ा है। इसलिए आप भूल जाते हैं कभी कभी, मैं याद करा देता हूँ। इसलिए सवाल ये हो, लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि हमने काफी सारे ब्रिजेस के काम शुरू कर दिए हैं। जो ब्रिजेस आप कह रहे हैं, ये नाम जो वाइबू ब्रिज और ऋषि ब्रिज, डुगरीपुरा, ये सारों के टेंडर होने, एक के तो टेंडर हो गए हैं, दूसरों के टेंडर लग रहे हैं और जल्दी इनको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये दूसरे लोगों को कंप्लीट करने थे जो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर को बड़ा अच्छा माहौल दिया, खाक दिया, यही दिया कि टूटा फूटा वो जम्मू कश्मीर हमारे 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो पीडीपी और बीजेपी को एक पूरा जम्मू कश्मीर का एक स्टेट का दर्जा, एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया था। और आज जब 2024 में हमने वापस हुकूमत संभाली तो हमें टूटी फूटी वो स्टेट मिली जो यूटी बन के रह गई और हमारे जो ये टूटे फूटे ब्रिज मिले। लेकिन इतना वादा आपको जरूर करते हैं कि जैसे श्रीनगर का ब्रिज हमने आपका कंप्लीट कर दिया, कमलवाड़ी का ब्रिज आपका हमने कंप्लीट कर दिया, ब्लू वर्ल्ड रोड की वाइडनिंग है और एक्सटेंशन के लिए हमने वहां टेंडर काम शुरू कर दिया है। काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अपने 5 साल बाद जब हम दोबारा इलेक्शनों में जाएगी ये उमर अब्दुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस में दावे से कहता हूँ कि आप ये सारे काम जो आप सवाल हमें पूछ रहे हैं ये पूरे करके जाएंगे और उस समय आप ये हमें सवाल पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। देखिए, बड़ी दुखदाई खबर थी सुबह जब हम उठे, जब ये खबर हमें मिली और जब हमें टीवियों में हमने सुना, ये खबर सुनी कि शरद पवार साहब, सॉरी अजीत पवार साहब दुनिया में नहीं रहे, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बड़ा दुख हुआ। एक वो लीडर जिसने, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लीडर थे, वो लीडर जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र की अपनी एक आवाज रखी उन दूर दराज के इलाकों से, और वो लीडर जो एक विजनरी लीडर थे, वो आज दुनिया में नहीं रहे। एक जहाज के हादसे में वो भी मारे गए, उनके साथ जो क्रू मेंबर थे 5 लोग और थे वो भी मारे गए। बड़ी दुखदाई है और बड़ी ऐसी घटना है जिसपे जितना भी हम शोक मनाएं उतना ही कम है। और आज सिर्फ हम यही दुआ करेंगे उस मेरे रब से, मेरे भगवान से, कि भगवान और रब, मेरा रब उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और परिवार को इतनी हिम्मत, इतना हौसला दे ताकि वो इस गम को भुला सकें और इस दुख की घड़ी से बाहर आ सकें। और जो उनके जो परिवार है उनका, जो उनके बच्चे हैं, अजीत पवार साहब के जो भी सपने अधूरे रह गए हैं वो सपने पूरे करेंगे, ये उम्मीद उनके परिवार से हम करेंगे। थैंक यू। आप कैसे कह सकते हैं अपडेट क्या? आप आ जाए, मशीनरी आप जिस गाड़ी में आप आए हो, कौन सी गाड़ी क्या पता आपके पास, कौन सी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस गाड़ी में अचानक वो बैठ जाए तो आप क्या करोगे? सर, वासुमर एक दूर दराज इलाका है वहाँ पर, लेकिन वो कह दिया है, हमने कह दिया है जहाँ खामियां
हैं, ऑनरेबल एमएलए ने भी इसको इश्यूज को रेज किया है सारा। तो जहां जहां भी अभी खामियां हैं वो ठीक की जाएंगी। और जहां एक चीज की जो आप नहीं कह रहे, मैं कह देता हूं कि डिमांड आई कि यहाँ कटर नहीं, ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी कहा, वाइस चेयरमैन साहब ने भी कहा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा। तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर मैकेनिकल को कह दिया है, हम किसी उसमें बजट में डाल के अब कटर की जहां जहां जरूरत है, जो क्रॉनिक एरियाज हैं वर्क के, वहां लगाएंगे। और आइंदा ये चीजें मुझे नहीं लगता कि आपको ये तकलीफ आएगी। सर कल आपने बड़ी कार्रवाई की है, 5 एम्प्लॉय को सस्पेंड किया है, तो इसका क्या रीजन था? देखिए, हमने कभी भी, हमें ये खुशी नहीं होती कि हम किसी मुलाजिम के खिलाफ काम लें। मैं आप लोगों के माध्यम से एम्प्लॉइज को एक बात कहना चाहूंगा, आज उमर अब्दुल्ला सरकार है, आप उमर अब्दुल्ला सरकार के पहिए हैं और आप सरकार के हिस्सा हैं। और जब मेरे ऑनरेबल एमएलए आपको कोई काम कहते हैं तो वो सरकार का हिस्सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। और मेरा मुलाजिम जो है आज की डेट में कोई पॉलिटिक्स करेगा और राजनीति करेगा और ऑनरेबल एमएलए को ऑन बोर्ड नहीं लेगा और लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेगा और कोशिश ये करेगा कि चंद सिलेक्टेड लोगों के साथ मैं बना के रखूंगा और वो मुझे बचा लेंगे, ये उन सब मुलाजिमों के लिए एक मैसेज है कि उमर अब्दुल्ला सरकार काम चाहती है, हम चमचागिरी नहीं चाहते। ना चमचागिरी उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है, ना मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने की है। हमें चमचे ऑफिसर नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले ऑफिसर चाहिए। और जो हमने एक्शन लिया है वो चमचागिरी वालों के लिए लिया है, और जो अच्छे